नफल कहते हैं, नफल नफल कहते हैं कि असल पर जायद जी, जियादतुन अलल अस्ल व नफल, अन्नफलु जियादतुन अलल अस्ल। जैसे 5 वक्त की नमाजें फर्ज हैं जी, उसके अलावा आप जितनी नमाजें पढ़ें वो असल पर जायद है। जैसे तहज्जुद पढ़ें तो अल्लाह तबारक तआला ने उसको नफल फरमाया है, इसलिए कि वो असल से जायद है। असल नमाजें 5 वक्त की नमाजें, 5 वक्त की फर्ज नमाजें। अल्लाह ने फरमाया व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक। 5 वक्त की नमाजें तो फर्ज हैं मगर तहज्जुद नफल है। अल्लाहु अकबर। और जो नफल पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं जी, तहज्जुद जो पढ़ते हैं ना, ये अल्लाह की लाडली नमाज है, लाडली नमाज है। अल्लाह बहुत पसंद फरमाता है, इसलिए कि समय दुनिया पर उतर आता है वो, समय दुनिया पर उतरता है वो और कहता है कि कौन है जो मुझसे मांगे मुझसे दे दूं, कौन है जो मुझसे अपने गुनाहों की माफी मांगे मुझसे बख्श दूं, कौन है जो मुझसे दुआ करे मैं उसकी दुआ कबूल कर लूं। अल्लाह की लाडली नमाज है जी। अब इसको जो आदमी बराबर पढ़ता है तो ये असल से जायद है, 5 वक्त की जो फर्ज नमाज है उससे जायद है। और जैसे जैसे आदमी, हदीस में है मा ज़ाला अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल, मेरा बंदा नफल पढ़ पढ़ करके मुझसे करीब होता रहता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाता है ड्यूटी जो दी है तो कर ही रहा है, लेकिन मेरी मोहब्बत में नफल भी कर रहा है, नफल अदा कर रहा है। तो नफल क्या होता है? अन्नफलु ज़ियादतुन अलल अस्ल। इसी वजह से वलदुल वलद को नफल कहा जाता है। वलदुल वलद को समझे पोता, पोता। असल कौन होता है? बेटा होता है ना। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, इब्राहिम के बेटे कौन? इसहाक। और इसहाक के बेटे कौन? याकूब। और याकूब के 12 बेटों से बनी इसराइल। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे कौन? इसहाक। अल्लाह फरमाता है वो जहां वो तिल का हुज्जतुना आते हैं, जहां 18 पैगंबरों का नाम है, उन्होंने फरमाया वहबना लहू इसहाका व याकूब नाफिला वलदुल वलद अन्नफल जी। बेटा ये असल होता है और अल्लाह ने फरमाया बेटे के साथ पोता भी दे देता हूं ना, याकूब। तो याकूब के बारे में कहा गया नफल है ये, वो अपना इसहाक ये बेटे हैं और याकूब बेटे के बेटे हैं हजरत इब्राहिम के, तो याकूब नफल है, इसी वजह से वहां नफल लाया गया। अपना इसहाक व याकूब नाफिला जी। यहां अल्लाह तबारक तआला ने बद्र के अंदर फतेह इनायत फरमाई जी, बद्र के अंदर फतेह दी, फतेह। तो अन्नस्र फतेह मिली और गनीमत भी मिला, माले गनीमत। तो अल गनीमत जियादतुन अलन नस्र, अल्लाह ने मदद दी साथ साथ में गनीमत भी दिया। तो नफल कहते गनीमत को, तो ये मदद के साथ साथ जायद चीज नफल, ये गनीमत मिली जो छोड़ करके भागे थे सब और 70 कैद होकर के आए थे। अल्लाह। एक नुक्ता याद रखो, जहां भी कुरान में है यसअलूनका, वो आपसे सवाल करते हैं तो जवाब फौरन दिया जाता है। यसअलूनका माज़ा युनफिकून कुल अफ़्व। देखो वो पूछ रहे हैं कि क्या खर्च करें, आप कह दीजिए अफ़्व, जो बच रहा हो जायद माल से वो दे दो, जवाब फौरन। ये वाहिद जगह है जहां फौरन जवाब नहीं दिया गया। यसअलूनक का जवाब फौरन दिया जाता है कुरान में, जहां भी है यसअलूनक, वो आपसे सवाल करते हैं, सवाल का जवाब फौरन। लेकिन ये वाहिद जगह है इस सवाल करने के बाद 40 आयतों के बाद जवाब दिया गया जी, जवाब दिया गया मगर फौरन नहीं दिया गया, 40 आयतों के बाद है इसका जवाब जी। क्यों? इसलिए कि कायदा ये है लिअन्नल खता मिनर रजुलिल अज़ीम लैसा कल खताई मिम्मन हुआ अदना मिन्हु जी। बड़े आदमी की गलती छोटे आदमी की गलती की तरह नहीं है, ये गलती सहाबा से हुई है, लिहाजा फौरन जवाब नहीं दिया गया, बाद में जवाब दिया गया कि तुम आम आदमियों की तरह नहीं हो, तुम नबी के सहाबा हो जी, तुम कैसे इख्तिलाफ कर सकते हो, माले गनीमत हम लेंगे, ऐसा कैसे कह सकते हो तुम? तो सहाबे किराम के बारे में बात कही गई, तो सहाबे किराम अंबिया के बाद सबसे अजीम लोग हैं, लिहाजा अजीम लोगों की गलती छोटे लोगों की गलती से बहुत बड़ी होती है। जैसे एक ट्रक खड़ा हुआ हो गन्ने का, अब ये हैं, अगर गन्ने को खींचने लगे तो लोग कहें अरे क्या कर रहा है अभी, मत खींच। और हमारे कारी साहब अगर खींचने लगे गन्ना तो अरे मस्जिद बिल्किस के इमाम है आप,
اور ہاتھ جو ہے کھڑے ہو کر کے گنا کھینچ رہے ٹرک سے، ٹرک کھڑا ہوا ہے۔ تو ایک بڑے آدمی کی غلطی چھوٹے آدمی کی غلطی سے عظیم ہوتی ہے، لہذا صحابہ کرام امت کے سب سے عظیم لوگ ہیں، لہذا ان کی غلطی عام انسانوں کی غلطی نہیں ہے، لہذا لوگوں کے سوالات کے جوابات فوراً دیے گئے، لیکن صحابہ کرام کے سوالات کا جواب 40 آیتوں کے بعد دیا گیا ہے۔ یہ فرق ہے، یہ صحابہ کرام کی عظمت کی سب سے خوبصورت دلیل ہے۔ اللہ نے فرمایا اصلحوا ذات بینکم، اللہ اپنے درمیان اصلاح کرو۔ اگر کافر بھی تم سے صلح کرنا چاہے تو وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، جی اگر کافر بھی آپ سے صلح کرنا چاہتا ہے صلح کر لو۔ شوہر اور بیوی کے درمیان صلح ہونی چاہیے، ایک آدمی کے درمیان، بھائی بھائی کے درمیان صلح ہونی چاہیے، معاشرہ اللہ اکبر، کیا بات ہے، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اپنے درمیان صلح رکھو۔ کہتے ہیں جب اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے تو آدمی کا ایمان بڑھتا ہے، اس کا مطلب ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، الایمان یزید وینقص، ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔